भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेर द्वारा यहाँ उनके मूर्ति पर माल्यार्पण करके और इस जयंती को जन जन तक पहुँचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ में लिया, क्योंकि बाबा साहेब का जीवन बहुत एक अनुकरणीय संविधान के शिल्पकार होने के साथ साथ जिस प्रकार से उन्होंने तत्कालीन समय के अंदर और प्रत्येक वर्ग की और वंचित वर्ग की जिस प्रकार से जन कल्याण की बात कही, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार माननीय मोदी की सरकार उन्हीं नीतियों को आगे बढ़ा रही है, चाहे महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की बात हो, महिला आरक्षण की बात हो, या आज जो नरेंद्र मोदी जी ने 4 बातें आज इस देश की बताई है, गरीब युवा महिला और कल्याण, जिसमें गरीब वर्ग को लेकर के जिस प्रकार से जन कल्याणकारी योजनाएं बनी है, वो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज के समय के अंदर बहुत अनुकरणीय उनका जीवन रहा। और बाबा साहेब ने पूरे उस समय भी तत्कालीन समय में जिस प्रकार से इस देश के अंदर सबको एकजुट करके और जन कल्याण की बात कही थी, वो आज के समय में बहुत प्रासंगिक है। निश्चित रूप से बाबा साहेब का जीवन हम सबको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और संकल्प करना चाहिए कि हम सब संविधान की रक्षा करते हुए, संविधान का सम्मान करते हुए और इस देश के अंदर एक अच्छे नागरिक होने का सपना उनसे बताते हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती थी और आप देख रहे हैं अम्बेडकर सर्कल पर किस तरह से अम्बेडकर जी के अनुयायियों का निशाना यहाँ लगा हुआ है। निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि आज हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 वर्ष हो गए, लेकिन बाबा साहब ने उस समय भारतीय संविधान को बहुत दूरदृष्टि रखते हुए निर्मित किया था, जिसमें समानता की बात उन्होंने कही थी, छुआछूत को उन्होंने दंडनीय घोषित किया था और समाज एक रूप बने, सभी एक पंक्ति में खड़े रहे, शैक्षिक रूप से दलितों का उद्धार हो, महिलाएं समानता का दर्जा प्राप्त कर सके। इस नाते से हिंदू कोड बिल बाबा साहेब ने संसद में रखा, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने नहीं होने दिया। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वही हिंदू कोड बिल संसद में पारित हुआ। ये हमारे सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ही आर्थिक सुधारों के भी प्रेरणा थे। जो हम आज की आरबीआई की व्यवस्था देखते हैं, तो उसके रचनाकार, उसके नींव रखने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी थे। उन्होंने मजदूरों के लिए 8 घंटे के काम का प्रावधान किया और छुट्टी की व्यवस्था की। महिलाओं को समान वेतन मिलना चाहिए, उसके पैरोकार वो थे। तो ये सब चीज़ें उस समय तत्कालीन समय में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा रखी गई। शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, ये नारा उन्होंने दिया और उसी नारे का प्रतिरूप है। या शिक्षा के क्षेत्र में जो उन्नति हुई है, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के कारण ही हुई है। मैं भारत सरकार का आभार व्यक्त करती हूँ कि भारत सरकार ने बाबा साहब से जुड़े हुए स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया और न केवल पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया, बल्कि संसद में उनका चित्र लगाने के साथ श्रद्धा से नमन किया जाता है। उनको भारत रत्न देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मैं धन्यवाद देती हूँ और इसी प्रकार से सरकार उनकी नीति को, उनकी बातों को आगे बढ़ाते रहे, यही उनसे कामना करती हूँ। अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में आज मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से कानून के दाता थे, कानून के रक्षक थे और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाले ऐसे महापुरुष की आज अम्बेडकर जी की जयंती है। उस उपलक्ष्य में मैं पूरे शहर के वासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ और ये कहना चाहूँगा कि उनके 5 दिनों पर हम सब लोग चले तो निश्चित तौर पर हमारे देश एक अलग राह में चल उठेगा, जिससे कि देश प्रगति करेगा, उन्नति करेगा। धन्यवाद।